पहरि महामोहतमपुंज जासु वचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचस्थ श्रद्धास्पद पूज्य बाबा, सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, साथ ही दिशा टीवी चैनल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इस महत्तम ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे देश विदेश के समस्त धर्म पिपासुओं, अभी का प्रतिपाद्य विषय भक्ति की महिमा है। यह अध्यात्म जगत का बहुत ही महिमान्वित विषय है। नारद जी ने भक्ति के विषय में 84 सूत्र लिखे हैं। मैंने किसी सच्चे साधु से पूछा था, नारद जी ने भक्ति के संबंध में मात्र 84 सूत्र ही लिखे, अधिक क्यों नहीं लिखे अथवा कम भी क्यों नहीं लिखे? तो उन्होंने बतलाने की कृपा की थी, देखो जी, यह मनुष्य का शरीर देखने में जितना भी लंबा हो, लेकिन अपने हाथों से मापने पर मात्र 3.5 हाथ का ही होता है। और इस 3.5 हाथ की भी यदि व्याख्या करें तो 7 बित्ते का होता है। 7 बित्ते का भी विश्लेषण करें तो 84 अंगुलियों का होता है। यह शरीर 84 अंगुलियों का है। यह 84 अंगुलियां यह सिद्ध करती हैं कि यह शरीर ऐसे ही नहीं मिल गया है, किसी फैक्ट्री से प्राप्त नहीं हुआ है, किसी कंपनी से निकलकर नहीं आया है, धरती आसमान से भी प्रकट नहीं हुआ है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी,
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। चार खानियों अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, इन चार खानियों से 84 लाख प्रकार की योनियां प्रकट हुई हैं। अर्थात 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। उन 84 लाख प्रकार के शरीरों में क्रम क्रम से यह जीव काल और कर्म की प्रेरणा से प्रेरित होकर भटकता हुआ, दुखों को भोगता हुआ चला आया। इनकी दुर्दशा को देखकर, इनके कष्टों को देखकर, इनकी असीम पीड़ाओं को देखकर अकारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर ने, परमात्मा ने जीव को 84 अंगुल का शरीर दिया और कान में कह दिया कि बेटा, तू अपनी ताकत से, किसी देवी देवताओं के वरदान से अथवा किसी तांत्रिकों से इस शरीर को प्राप्त नहीं किए हो। मेरी दया से, मेरी कृपा से यह शरीर प्राप्त किए हो। इस शरीर को पाकर यदि मेरी भक्ति नहीं करोगे तो याद कर लो, फिर 84 लाख योनियां तुम्हारे सामने हैं। 84 लाख योनियों में घूमने में कम से कम 2.25 अरब वर्ष के समय लगते हैं। यह भी देख लो, यदि इस शरीर से मेरी भक्ति नहीं कर सकोगे तो फिर 84 लाख योनियों में चले जाओगे। यह 84 अंगुल का शरीर पाकर यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो फिर 84 लाख योनियां सामने हैं, और यदि भक्ति करते हैं तो भक्ति में ही शक्ति है कि 84 लाख योनियों से इस 84 अंगुल के शरीर के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी उपाय से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान श्री राम ने स्पष्ट शब्दों में कहा, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाय। इस शरीर को हम लोग शरीर नहीं समझें। भगवान श्री राम ने इस शरीर को बेड़ा बतलाया, नाव बतलाया। हम लोगों को परमात्मा ने नाव में बिठा दिया है। और भगवान राम कहते हैं, यह संसार जो है, यह संसार दुख का सागर है, दुख का समुद्र है। इस संसार में दुख ही दुख है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, दुःखालयम शाश्वतम,
यह संसार शाश्वत दुख का घर है। भगवान राम कहते हैं शाश्वत दुख का यह समुद्र है। दुख रूपी समुद्र से पार लगाने वाला यदि कोई शरीर है तो एकमात्र मनुष्य शरीर ही है। इसीलिए इस शरीर को भगवान ने नाव कहा। परमात्मा की कृपा अनुकूल पवन है। संत सदगुरु कर्णधार मल्लाह हैं। इतना होने पर भी यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो भगवान कहते हैं आत्म हन गति जाए, आत्महिंसक की गति में चले जाएंगे। आत्महत्या करके जो मरता है वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है। अब प्रेत योनि ऐसी होती है कि उनका शरीर वायु प्रधान होता है, एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाता। सबसे अधिक उसको प्यास लगती है और एक वर्ष में उसके अंदर एक बूंद पानी जाता है। लंबी आयु हो, शरीर वायु प्रधान हो, एक क्षण भी कहीं स्थिर नहीं हो पाता हो, सबसे अधिक प्यास सताती हो और एक वर्ष में एक बूंद पानी पीने को मिलता हो, कहिए कैसा दुखमय वह शरीर है। बिना भजन किए, बिना भवसागर से निस्तार पाए यदि दुनिया से ऐसे ही चले गए वह भी दिन याद कर लीजिए। बहुत लोगों के मन में होता है यह महात्मा डरा धमका कर अपना चेला बनाना चाहता है। चेला बनाने की कोई जरूरत नहीं। भजन नहीं करेंगे तो बाद में बढ़िया से खेला देख लेंगे। साधु के मुंह से जो वचन निकलता है वह पत्थर पर की लकीर होती है। अभी नहीं मानेंगे तो बाद में जमदूत के मुकद्दर के द्वारा अच्छी तरह से मना लिए जाएंगे। साधु की बात मान लेंगे तो काल भी आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए साधु की बात को मान करके भगवान राम के कहे अनुकूल भवसागर से पार होने के प्रयास में लग जाइए।